अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कई लोग घर में परिंदा लेकर आते हैं तो वो 1 से 2 माह के अंदर ही मर जाता है। जहाँ पर उस परिंदे के मरने की कई वजूहात हो सकती हैं, मगर एक वजह जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और इसकी वजह से पूरे के पूरे बर्ड्स फार्म खाली हो जाते हैं, वो है सफाई का नाक़िस इंतज़ाम। तो ये वीडियो आगे देखते रहें। मैं इस वीडियो के अंदर सफाई के बारे में चंद टिप्स और चंद एक जरासीम का स्प्रेज के बारे में बताने वाला हूँ कि उनका इस्तेमाल कितने दौरानिये के बाद किया जाता है। दोस्तों, सफाई का ख़ास ख्याल रखने से एक तो आपके बर्ड्स तंदुरुस्त रहते हैं और बीमारी भी कम से कम आती है, क्योंकि अक्सर बीमारियां गंदगी की वजह से ही पैदा होती हैं। हमेशा साफ सुथरे बर्तनों में दाना पानी डालें और दाने को अच्छी तरह साफ करके एक एयर टाइट जार में बंद कर लें, ताकि दाना कीड़े मकोड़ों, सुसरी, जाला और नमी वगैरह से महफूज रह सके। दाना और पानी वाले बर्तनों को साफ करते रहें और पानी वाले बर्तन के अंदर झिल्ली ना बनने दें। दाने, पानी और दीगर बर्तनों को महीने में 1 या 2 बार ब्रोमोसेप्ट स्प्रे के साथ धो लेना इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। बारिशों और नमी वाले दिनों में दाना उतना ही डालें जितना बर्ड्स आसानी से खा सकें। पानी वाले बर्तनों को दिन में 1 बार खुश्क करके धूप लगवा लें। केजेस की स्लेट्स जाली के नीचे होनी चाहिए ताकि बर्ड्स गंदगी से महफूज रह सकें, और स्लेट पर जो अखबार रखी जाती है उसको 10 दिन बाद बदलें। नमी वाले दिनों में क्योंकि अखबार जल्दी गंदी हो जाती है, लिहाजा इसका दौरानिया कम कर सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार अखबार को बदलते रहें। नॉर्मल हालात में हर 15 दिन के बाद केजेस की स्लेट्स पर, बॉक्सेस पर, बर्ड्स पर ब्रोमोसेप्ट स्प्रे की जाती है, जबकि नमी वाले या बीमारी वाले मौसम में ये अमल हफ्ते में 2 बार भी किया जा सकता है। शेड के कोनों में मौके की मुनासबत से कीड़े मार पाउडर ज़रूर छिड़कें ताकि कीड़े मकोड़े मर जाएं। ब्रीडिंग बॉक्स की नेस्टिंग ज़्यादा गंदी ना होने दें। बॉक्सेस की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें। जब भी बॉक्स में नई नेस्टिंग डालें तो नेस्टिंग डालने से पहले थोड़ा सा कीड़े मार पाउडर नीचे ज़रूर छिड़क दें, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा अंडों को या चिक्स को नुकसान ना पहुंचा सके। गर्मियों में कभी कभार एयर कूलर के अंदर 1 या आधा ढक्कन ब्रोमोसेप्ट स्प्रे डालकर इस्तेमाल करवाया जा सकता है, ताकि हवा में मौजूद जरासीम का खात्मा किया जा सके। नमी वाले मौसम में बर्तनों में पड़ा हुआ दाना ज़रा सा भी गीला ना होने दें। एग फूड, ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड कुछ अरसे के लिए बंद कर देना मुफीद साबित हो सकता है। अगर एग फूड देना ज़रूरी हो तो उसके अंदर रस को बारीक पीस कर ज़रूर डाल दें, ताकि नमी रस चूस ले और बर्ड्स बीमार ना होने पाएँ। एग फूड या दाना परिंदों को उतना ही डालें जितना वो आसानी से ख़त्म कर सकें। एग्जॉस्ट फैंस का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि डस्ट और गंदी हवा का इखराज होता रहे और नई हवा का क्रॉस भी बनता रहे। और एक ज़रूरी हिदायत कि बर्ड शॉप से वापस आकर अच्छी तरह नहाकर कपड़े चेंज करके अपने शेड में जाएं, ताकि बैक्टीरिया या कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपके बर्ड्स बीमार ना होने पाएँ। बाहर से कोई नया बर्ड लाकर उसे फ़ौरन ही शेड में ना छोड़ें, बल्कि उसे चंद दिन अलहदा बंद करें और ये तसल्ली कर लें कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं, और इस अरसा में उसे अच्छी तरह से जरासीम से पाक कर लें। जो ही किसी बीमारी का खदशा हो तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। शेड के फर्श को भी वक्तन फ़वक्तन धोते रहें ताकि सफाई बरकरार रहे।
शेड के गिर्द सरसब्ज पौधे लगाएं जो कि ऑक्सीजन में इजाफे का बाइस बनेंगे। अगर शेड में जहरीली मक्खियाँ अपना छत्ता बना लें तो उस पर डीजल छिड़क कर उनका खात्मा किया जा सकता है और साथ ही साथ छिपकलियों और दूसरे कीड़ों मकोड़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए मुनासिब इक़दामात करें। आप अपने शेड की सफाई का जितना अच्छा मेयार रखेंगे उतना ही अच्छा शौक कर पाएंगे। इसके साथ ही आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।